तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे क्लास की जा रही है और आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस एंड उत्तराखंड जीके देखेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस वीडियो में हम देखेंगे 30 एमसीक्यू जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि निम्न में से वर्ष 2024 में भारत सरकार ने किन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, 2024 में भारत सरकार ने यहाँ पे वैसे 5 लोगों के, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास है वेंकैया नायडू, कर्पूरी ठाकर, लाल कृष्ण आडवाणी और बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा ऐलान किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है। तो इसका विस्तार किया उन्होंने 2028 तक किया है। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला ये पाया जाता है दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, ये गारो, खासी और जयंतिया एक जनजातीय ट्राइब्स है मेघालय की, लेकिन यहाँ पर पहाड़ियाँ पूछी गई हैं और पहाड़ियाँ भी है मेघालय की, ये जातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस किस समय पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है दोस्तों दिसंबर से मध्य फरवरी तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 338 संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 338 संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों यहाँ पर कि ब्रिटिश भारत के निम्न अधिनियमों में कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। तो दोस्तों, कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। तो ये करता है दोस्तों रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 की स्थिति को हटाई गई। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से ये 370 जो धारा थी ये हटाई गई, 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो यहीं से किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। काला घोड़ा नामक कला उत्सव किस शहर से संबंधित है। तो दोस्तों, ये है मुंबई से संबंधित है, महाराष्ट्र से। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहा जाता है भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है।
तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई, मुंबई में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो हरियाणा राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है दोस्तों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजोन वर्षा वन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? तो कौन सी जनजाति करती है पशुचारण का कार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मसाई जनजाति करती है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो दोस्तों किस वेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो रैम हो जाएगा दोस्तों, सीपीयू हो जाएगा, फाइल्स इन डिस्क, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाए जाते दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये किस भाषा में दोस्तों? ये है प्राकृतिक भाषा में है। प्रश्न संख्या 27वां है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो दोस्तों ये होता था आमिल नामक कर्मचारी, ये परगना स्तर पर नियुक्त होता था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक अथर्ववेद में है औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, और यजुर्वेद हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद हो जाएगा दोस्तों संगीत से संबंधित। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो आषाढ़ पूर्णिमा नहीं, कार्तिक पूर्णिमा नहीं, बैसाख पूर्णिमा इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को भी थी। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? बलवंत सिंह ने, करतार सिंह ने, राम सिंह ने, ML लोंगोवाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों पंजाब के कुकू आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल है इसमें, याहू है, अल्टा विस्टा है, लेकिन ईमेल नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज 31 MCQs, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको ये वीडियो सही लगती है, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।